नेताओं के घरों पर टिकट मांगने वालों की भीड़ जुटने लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आवास पर कार्यकर्ता अपना बायोडेटा लेकर पहुंचे, टिकट देने की अपील करने लगे। जयपुर के दोनों नगर निगम के 250 वार्डों के लिए बीजेपी का 33 मंडलों में रायशुमारी का दौर शुरू है। माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट 16 अगस्त तक आ सकती है। वहीं ऐसा ही कुछ नजारा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के जयपुर आवास पर भी देखने को मिला, जहां टिकट मांगने वाले नेताओं का जमावड़ा रहा। वहीं प्रताप सिंह और मुख्य सचेतक महेश जोशी के घर पर भी टिकट की चाह रखने वाले लगातार पहुंच रहे हैं। तो जयपुर के दोनों नगर निगम के लिए कल से नामांकन होंगे। इस बार नामांकन पत्र जिला कलेक्ट्रेट के बजाय शहर के विभिन्न स्थानों पर दाखिल किए जा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा से बात की हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने। चुनाव के पहले चरण में कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कल से हेरिटेज नगर निगम के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू होगा। नेहरा साहब, अलग क्या होगा इस बार के चुनाव में? बहुत सावधानी से और बहुत ही पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की आप लोगों की कोशिशें हैं। नया क्या करने जा रहे हैं चुनाव में आप लोग? जैसा कि आपको विदित है, कल से नॉमिनेशन फाइल होंगे और दोनों ही हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर दोनों के एक साथ कल से ही शुरू हो जाएंगे। हमने 25 स्थानों पर इनको अलग अलग कमरों में 25 जगह पर बैठाया है और लगभग सांगानेर, विद्याधर नगर, चित्रकूट, वैशाली, आमेर, ऐसे हर क्षेत्र में जो अलग अलग क्षेत्र में हमारे जो आरओ हैं, हर 10 वार्ड पर एक आरओ नियुक्त किया। इस प्रकार से 25 आरओ 10 हेरिटेज के लिए और 15 ग्रेटर के लिए हमने नियुक्त किए हैं और वो कल दिनांक 14 से लेकर 19 तक नॉमिनेशन प्राप्त करेंगे। 19 को शायद 3 बजे तक नॉमिनेशन फाइल किए जा सकते हैं। पहले प्रत्याशी जिला कलेक्ट्रेट में आते थे, नामांकन दाखिल करने के लिए बड़े लवाज में लेके आते, भारी भीड़ होती थी। तो कोविड को देखते बहुत सावधानी आपने बरती है ताकि कोरोना ना फैले। इसके लिए आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? नहीं, बेसिकली यही था कि हमारी चर्चा हुई थी, कमीशन से भी बात हुई थी, यही आया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए आवश्यक है कि आरओज का नंबर बढ़ाया जाए और 10 वार्ड पर एक, उनका निर्देश थे कि 10 वार्ड पर एक आदमी आरओ बुलाया जाए। पहले ये था कि सिलेक्शन स्केल आरए से ऊपर के आदमी को ही लेना होता था। इस बार उन्होंने इसमें शिथिलन प्रदान किया कि आरएस ऑफिसर कोई भी हो, वो 25 आरएस ऑफिसर्स को आप आरओ नियुक्त कर सकते हैं। क्योंकि कलेक्ट्रेट में वैसे ही सामान्य दिनों में भी काफी भीड़ रहती है, इस कोरोना के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में सारों को यहीं पर यदि नॉमिनेशन लिया जाए तो बहुत अत्यधिक भीड़ होती और कोरोना के संक्रमण की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती थी। ऐसी परिस्थितियों में हमने ये उचित समझा और कमीशन के निर्देशों के अनुसार हमने 25 जगह पर अलग अलग जगह पर इनको बुलाया है, जिससे कि एक स्थान पर एक बिल्डिंग में 2 से अधिक आदमी नहीं रहे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। जनता की गाढ़ी कमाई के करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार किए गए द्रव्यवती नदी सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट का जनता को लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। हालत यह है कि प्रोजेक्ट के उद्घाटन के बाद से अब तक इस प्रोजेक्ट का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। नदी के दोनों ओर बनाए गए पार्क, वॉकवे, साइकिल ट्रैक आदि का जनता को लाभ नहीं मिल रहा है और प्रोजेक्ट स्थल पर जगह जगह ताले लगे हुए हैं। हालात यह है कि कई जगह तो पानी की निकासी भी अटकी पड़ी है, जिसके चलते गंदगी जमा हो रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जेडीए और टाटा कंपनी दोनों ही कुछ भी कैमरे पर कहने से बचते रहे हैं, मगर जेडीए और टाटा कंपनी के बीच भुगतान और अन्य मसलों के अटकने को भी इस प्रोजेक्ट की बिगड़ी दुर्दशा का एक कारण बताया जा रहा है। मौके में करोड़ों रुपए की सौगात देकर के द्रव्यवती नदी और उसके आसपास क्या सौंदर्यीकरण किया गया, मगर उसके उपयोग को लेकर के अभी तक भी कोई रास्ता साफ नहीं हो पाया है। आपको एक नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये द्रव्यवती नदी का नजारा है, जिसके सौंदर्यीकरण के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई का करोड़ों रुपए का पैसा खर्च किया गया और इस प्रोजेक्ट के चलते आर्थिक स्थिति भी जेडीए की गड़बड़ा गई। यहां पर आपको द्रव्यवती नदी बहती भी नजर आएगी, लेकिन इसके पास में जो पाथवे बनाए गए थे, जो वॉकवे बनाए गए थे, जो साइकिल स्टैंड बनाए गए थे, वो तमाम चीजें सूनी पड़ी हुई है।
और आपको नजारा दिख रहा है, यहाँ पर चौकीदार ने अपने बैठने के लिए एक चौपाल बना रखी है, छाव करने के लिए बना रखी है, लेकिन यहाँ पर कोई आपको नजर नहीं आएगा। पूरा का पूरा द्रव्यवती का जो वॉकवे है 5 वे, ये सूना पड़ा है क्योंकि इसे बंद किया हुआ है। आम लोगों के लिए इसे अब तक भी खोला नहीं गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपया जनता के लिए जब खर्च किया गया था और जनता के प्रवेश को यहां पर रोका गया है, तो आखिरकार ये प्रवेश कब शुरू होगा। अब आपको एक नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे सहयोगी घनश्याम के सड़क के ठीक दूसरी ओर जो है वो बाइसाइकिल स्टैंड स्मार्ट सिटी के तहत जो है वो बनाया गया है, लेकिन वहां पर भी ताला लगा हुआ है। केवल एक चौकीदार बैठा हुआ है जो निगरानी कर रहा है दोनों तरफ द्रव्यवती नदी के किनारों पर बैठ करके, जैसे यहां से कोई सामान चोरी हो जाएगा। लेकिन आपको नजारा दिखाएंगे दूसरी तरफ काम भी आधा अधूरा है। ये नाले के ऊपर का आप इलाका देखेंगे जहां पर कई जगह टूट फूट है, कई जगह पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के एक बड़ा पैसा, हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया इस प्रोजेक्ट के नाम पर, लेकिन उसका सदुपयोग कहीं भी नहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केवल एक पानी को बहाने के लिए, पानी के बहाव को सुचारू रखने के काम पर, इस पर जो है फोकस जो है वो किया जा रहा है। जेडी और टाटा कंपनी के बीच में आपसी विवादों के चलते ये प्रोजेक्ट जो जनता के लिए बनाया गया था पूरी तरह से भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपसी लड़ाई झगड़े के, क्योंकि जेडी और टाटा कंपनी के बीच में जो विवाद है वो सरकार के स्तर पर उसका नीतिगत फैसला होना है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पानी का ठहराव भी रुक चुका है। बारिश के दौरान पानी को निकालने के लिए जद्दोजहद इसलिए की गई क्योंकि जयपुर शहर में बाढ़ के हालात ना बने। काफी तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साथ ही आपको बता दें, अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की और भी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।